जय श्री कृष्णा दोस्तों, सुनो की रसोई में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लोगों को लगता है कि ये हार्ड है बनाने में, पर आसान ही है, ये जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से हम आम को काट लेंगे। देखिए मेरी माँ आम काट रही है किस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे आम को काट लेंगे। मैंने 5 केजी आम लिया है। तो देखिए मैं छोटे छोटे टुकड़े बना रही हूँ। कितने अच्छे छोटे छोटे शेप में कटी हुई है सारे आम। छोटे छोटे अचार के शेप ना बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, इसीलिए मैं छोटे छोटे साइज कटवा रही हूँ। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं या थोड़ा बड़ा बड़ा आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे और इसे छान लेंगे। तो चलिए अब हम इसे छान कर छत पे सुखाने के लिए ले चलते हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा टाइट धूप है। सूरज भगवान लग रहा है कि आज अचार नहीं मुझे ही जला डालेंगे। देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी इसे सुखा रही हूँ। मुझे वाइट पार्ट ऊपर और ग्रीन वाले पार्ट नीचे रखने थे, लेकिन ज़्यादा धूप के कारण मैं इसी तरफ फैलाकर चली गई और मैंने आधे घंटे तक उसे सुखा लिया था और नीचे ले आई। जब आम थोड़ा ठंडा हो गया तब इसमें हम नमक और हल्दी डालकर इसे मिलाकर एक दिन के लिए रख दिया था। तो नमक मैंने कांच की कटोरी से 1 कटोरी अभी मैं डाली हूँ और हल्दी खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, उससे 5-6 चम्मच के करीब मैंने हल्दी ऐड करी है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ऊपर से हम फिर से नमक ऐड करेंगे। देखिए फिर से ऊपर से हम नमक ऐड करेंगे। तो आधा कटोरी नमक फिर से मैंने डाला है इसमें और अब उसे हम एक दिन के लिए रख देंगे साइड में। तब तक के लिए मैंने मसाला इधर बना लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी धनिया ले रही हूँ। 250 के करीब यहाँ पे धनिया है। तो ये धनिया मैंने थोड़ा सा ही रोस्ट किया है, ज़्यादा देर हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है, हल्का सा सिर्फ गरम करना है। तो अब हम इसे पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। आप इसके जगह धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी राई लिया है, काली वाली जो सरसों होते हैं ना वो वाले। तो इसे भी हम एकदम लो फ्लेम पे ही हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। तो इसे भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे और ठंडा होके उसका भी हम पाउडर बना लेंगे। फिर यहाँ पे पीली वाली जो सरसों है वो भी हम यहाँ पे लेंगे 1 ही कटोरी, उसको भी हल्का सा रोस्ट करके उसे भी ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मिर्ची मैंने 150 ग्राम लिया है। तो ये भी इसे भी हम लो फ्लेम पे ही हल्का हल्का सेक लेंगे और सारे इसके डंठल हम निकाल लेंगे। मिर्ची में डंठल नहीं होने चाहिए एक भी। तो इसे हल्का सा हम एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इसे भी, और इसे भी हम पाउडर बना लेंगे इसका अच्छे से। ठंडा करके ही हम सारे मसालों को पीसेंगे, गरम गरम हमें इस मसाले को नहीं पीसना है। तो देखिए मिर्ची भी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। धनिया सरसों दोनों 250 ग्राम था और मिर्ची 150 ग्राम। यहाँ पे मैंने खुशबू लाने के लिए जीरा 2 चम्मच और सौंफ डाल रही हूँ यहाँ पे 3 चम्मच, और मेथी है यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच मैं मेथी डाल रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से इसे भी लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना, तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये भी हमारा भुन गया है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे गैस ऑफ करके। और ये भी जब ठंडा हो जाएगा ना तो हम इसे भी पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। इसको डालने से ना, इस मसाले को डालने से अचार में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, पाउडर बना लिया, और इन सभी मसालों का मैंने पाउडर बना के रख लिया है। तो अब इधर हम चलते हैं। एक दिन बाद मैं देख रही हूँ जो हल्दी और नमक डाल के आम को रखी थी ना, उसमें पानी छोड़ दिया है। तो इसमें से सारे अचार को हम निकाल लेंगे, पानी अलग कर देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी तेल डाला है। तो अब हम जो सारे मसाले को पाउडर बना के रखे थे ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो पीली वाली सरसों, काली वाली सरसों, और यहाँ पे धनिया पाउडर भी है और मिर्च पाउडर, इन सभी चीज़ों को हम इस तेल में डालेंगे।
तो देखिए अब इन सभी मसालों को हम एक ही में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए। अचार में बहुत ही अच्छा कलर आता है कश्मीरी मिर्च डालने से। तो आप ये डाल भी सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ, 5 से 6 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिएगा। और नमक थोड़ा आप एक्स्ट्रा ही डालें। नमक डालने से ना अचार ख़राब नहीं होता है। तो नमक आप आधा केजी के करीब, आप इस 5 केजी आम के अचार में ना आधा केजी नमक आप डाल सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मसालों को मिला देंगे। मतलब अब जो पानी छान के आम को रखे थे ना अचार को, उसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। मैं नहीं मिक्स कर रही हूँ, मेरी माँ है वही अचार बना रही है ये। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बोल रही हूँ। तो देखिए ये सारे मसाले अब इसमें लग गए हैं। अभी भी इसमें तेल कम है तो तेल हम बाद में डालेंगे। और जब 1-2 दिन हम धूप में इसे दिखा देंगे ना, उसके बाद हम इसमें तेल डालकर अच्छे से जार में रखेंगे। तो देखिए अचार हमारा बन गया है। तो अब हम इसे 1 से 2 दिन तक धूप दिखा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी जो होती है ना, वो हम 2 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिएगा इसमें। तो इसे भी हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अचार हमारा अभी कम्प्लीटली बनकर रेडी नहीं हुआ है, मतलब तैयार नहीं हुआ है। इसमें अभी और भी चीज़ें हैं बाकी, और अभी धूप भी दिखाना है। तो अभी हम यहाँ पे सौंफ ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे सौंफ ऐड कर देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद फिर से हम मिक्स कर देंगे। और 2 दिन मैंने इसे धूप दिखा दिया। धूप दिखाने के बाद मैं जब अचार नीचे लाई हूँ, तब हम इसमें जो खुशबू लाने के लिए ना मसाला तैयार किया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो 3 चम्मच, मैंने इसमें 2 ही चम्मच दिखाए हूँ, 3 से 4 चम्मच आप इसमें मसाले वो ऐड कर सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसे आप स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और उसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस समय भी आप चाहें तो यहाँ पे तेल ऐड करके, इसमें फिर से तेल डालकर जार में इसे आप रख सकते हैं। अचार को ख़राब नहीं होगा अब। और जार में रखने के बाद ना हम इसे 1 से 2 दिन और धूप दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम एक जार लेंगे और इसमें हम अब थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, सरसों तेल। और इसे हम चारों तरफ घुमा घुमा कर इसे मिला लेंगे। पूरा चारों मतलब डब्बा के चारों तरफ हमें लगाना है। और इसमें अचार हम भर लेंगे। मैं यहाँ प्लास्टिक का भी डब्बा ले रही हूँ। मेरा कांच वाला जार जो था ना, वो और भी अचार बनाई थी, उसमें मेरा सारा ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए मैं दूसरा लाऊंगी, उसमें कांच वाला जार में भरूंगी। वैसे कांच वाले जार में ना आम के अचार या फिर कोई भी अचार बहुत ही अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो आप कोशिश करिए कांच वाले जार में ही आम के अचार रखें या कोई भी अचार रखें। तो देखिए अचार हमारा कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। ये हमारी अचार मेरी माँ के हाथों का अचार है। बहुत ही अच्छा अचार बनाई है। और ये हम 2 से 3 दिन बस धूप दिखाना है, ज़्यादा दिन हमें इसे धूप भी नहीं दिखाना है। और हम इसे 15 से 20 दिन में बहुत ही अच्छी तरह से खा सकते हैं। 15-20 दिन में ही ये अचार हमारा अच्छे से गल जाता है। और ये अचार मैं टेस्ट कर चुकी हूँ अभी, बहुत ही टेस्टी अचार बना हुआ है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। कच्चे आम के अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, हर एक चीज़ पे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दाल चावल के साथ ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे आम के अचार में ना मेरे माँ के हाथों का स्वाद है। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है, इस तरह से आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।